अजय श्रीवास्तव जी की ये 27% लगाया, ड्यूटी दिखा दी 54%, तो एक डर बना रहेगा कि 54% जो दिखा रहे हैं, बाकी देशों के लिए अलग ड्यूटी रेट है, डिस्काउंटेड ड्यूटी रेट की बात कर रहे हैं। सुनील सुब्रमण्यम साहब, इससे डर लगता है कि जब डिस्काउंटेड बात करें, डिस्काउंट कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। हम लोग के यहाँ तो सीजन में डिस्काउंट चलता है, दिवाली के टाइम में, न्यू ईयर पे समर सेल चलता है, फिर बाद में खत्म हो जाता है। कोई वो वाला समर सेल तो नहीं चला रहे हैं ये लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं पूरा इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो जी बताइए। फर्स्ट थिंग देखिए इसमें कि ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं है, वो चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ अमेरिका है। ओके, वो बिजनेसमैन के तौर पर देख रहे हैं। और बिजनेसमैन, आप जब दादर के बाजार में जाते हो आलू खरीदने के लिए, तो वो बोलेगा आलू का दाम है 50 रुपए, आप पूछेंगे 10 रुपए में, फिर डील होगा 25 में ना। हर नेगोशिएशन डील में एक मांग होती है जो बहुत एक्सट्रीम होती है, ताकि आप उसको सीरियसली ले और टेबल पे आए नेगोशिएशन के लिए। तो ये पूरी जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है, ये बस एक चाल है नेगोशिएशन के लिए। ओके, नंबर 1। और इसका प्रूफ मैं बताता हूं, ट्रम्प की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक पैराग्राफ मैं पढ़ता हूं, आप जरा सुनिए। ओके, इंडिया को क्या है कि सेक्शन सी ऑफ क्लॉज 4 ऑफ ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये जो उन्होंने साइन किया कल, उसमें लिखा है दैट द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रेडी टू रिड्यूस और लिमिट द टैरिफ इम्पोज्ड इफ अ ट्रेडिंग पार्टनर takes significant steps to remedy the non-reciprocal trade arrangements and align sufficiently with America on economic and national security matters. तो इसमें 3 बात है जहां पे राहत मिल सकती है एक काउंटर पार्टी देश को। एक है टैरिफ को आप रिड्यूस कीजिए अपनी तरफ से जो लगा रहे हैं। दूसरी बात है आप अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका के साथ अलाइन कीजिए। सेकंड, आप नेशनल सिक्योरिटी की इंटरेस्ट अलाइन कीजिए। अब बात ये उठती है, क्या इंडिया इसका एडवांटेज उठा सकती है ये 3 क्लॉसेस का? और बिल्कुल गवर्नमेंट की ओर से जो भी खबर आ रही है वो इसी चीज का इस्तेमाल करने वाली है। कैसे, मैं बताता हूं, पर उसके पहले मैं एक बात बताऊं कि ये जो टैरिफ की जो स्ट्रक्चर है, उसमें 6 पार्टीज इन्वॉल्व है। और ये 6 स्टेक होल्डर्स की इंटरेस्ट को कंट्रोल करके सबको साथ लेने की जरूरत है। कौन है ये स्टेक होल्डर? फर्स्ट ऑफ कोर्स अमेरिका की तरफ से शुरू करते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट। ये टैरिफ कारण आज जस्ट सिंपल लाइन, ये टैरिफ लग गया तो $660 बिलियन इनकम अमेरिका को मिलेगा। अगर ये चलता है तो वो नहीं हो, मगर फर्स्ट स्टेक होल्डर वो है, क्योंकि अपनी फिस्कल डेफिसिट को कम कराने के लिए ये उनकी एक चाल है। 600 नहीं हो, 300 भी हो गया, वो उनके अमेरिका का डेट 121% ऑफ देयर जीडीपी है, हमारी 83 है। अमेरिका हेविली बोरोड नेशन है, उनके लिए ये इसलिए उन्होंने वो एक गोल्डन वीजा का भी एक प्लान लॉन्च किया, $1 बिलियन, 1 मिल। तो इस हिसाब से फर्स्ट अमेरिका का इनकम टैरिफ से बनने की एक तरफ ट्रम्प का। सेकेंड पार्टी इसमें कौन है? अमेरिकन कंज्यूमर। अगर ये पूरा का पूरा टैरिफ लग गया तो इन्फ्लेशन उसके लिए बहुत भारी होगी, और उसका ख्याल भी ट्रम्प को रखने की जरूरत है। राइट, तो वो चीज कैसे होगी वो ही आज डर है। इसलिए एक ट्रम्प सेशन रिसेशन की बात हो रही है, और एक रेट कट का माहौल भी सामने आ रहा है, उसकी इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए। तीसरी बात, सुनील जी। ट्रम्प ने धमकी दी हाँ है किसको? अमेरिकन कंपनीज को, क्योंकि वही हाँ। इंपोर्ट करते हैं इस देश से रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को, सेमी फिनिश गुड्स को। और उन्होंने कहा कि अगर आपने इसको पास ऑन कर दिया, मैं आपके ऊपर कार्रवाई लूंगा। तो प्रॉब्लम होती है कि अमेरिकन कंपनियां की ईपीएस, क्योंकि अगर वो नेगोशिएट न कर पाए इंपोर्टर्स जिससे हम इंपोर्ट करते हैं, उसका असर उनके ईपीएस पे। इसलिए आज डाउ जोन्स गिरा है 1500 पॉइंट, और नैस्डैक गिरी है करीबन 1000 पॉइंट, क्योंकि अमेरिकन ईपीएस बात बढ़ रही है। अब बात है इस तरफ, जो भी एक्सपोर्टिंग देश है जैसे इंडिया मान लीजिए, यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर है। फर्स्ट, जो ड्यूटी अभी 54% की बात होती, 54 नहीं है, 25 है, 5 है, जो भी है, ये इंडिया की इनकम है, इंडियन देश को जाती थी ना ये इंपोर्ट ड्यूटी। अब तो गवर्नमेंट के हाथ में कि कितना मैं गिव अप करूं इस इनकम को, इसलिए वो क्लॉज में आता है कि आर यू विलिंग टू रिड्यूस द टैरिफ, फिर वी कैन
reduce the reciprocal tariff, right? फर्स्ट बात तो अमेरिका इंडिया को डिसीजन लेना है कि क्या अपनी इंपोर्ट ड्यूटी का इनकम मैं कम कराऊं। सेकेंड इज इंडियन कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उनके पास भी अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट आएगा। तो शायद गवर्नमेंट अपनी नेगोशिएशंस में किसी सेक्टर या कंपनी को दाव में डालना पड़ेगा, बलि चढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज हर किसी का वो नहीं ले पाएंगे। और फाइनली होता हर है किसी करने पब्लिक जो कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंट जिसमें जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, उनकी कामकाज की बात है। तो गवर्नमेंट नेचुरली वहां पे जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा है, नौकरियां जा सकती है, उधर ज्यादा ध्यान देगी। तो ये है 6 प्लेयर्स, सबको साथ में लेके जाने की जरूरत है। अब मैं बात पे आता बिल्कुल, हूं आपने कंप्लीट पिक्चर यहाँ पे दे दिया। मैं सुनील जी, एक मिनट, हमारे साथ अभिजीत दास जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक बार उनको मैं पैनल में ले आता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अभिजीत दास जी, जो सुनील सुब्रमण्यम साहब एक आशा दिखा रहे हैं कि ये एक बार्गेनिंग टेक्निक है, ड्यूटी लगाया है, लेकिन यूएस भी बहुत दिन तक सस्टेन कर पाएगा, उसकी भी कई सारी मजबूरियां यहाँ पे रहेंगी। भारत के पास भी मौके हैं कि वो नेगोशिएट करके चीज़ों को और ड्यूटी को कम करा ले। आप इससे सहमत हैं? ये कितना फिजिबल है? देखिए, भारत ड्यूटियों को कम कराने की तो पूर्णतः कोशिश करेगा, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएशंस चल रहा है। लेकिन यह कहना कि हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ अलाइन करें, जो सुब्रमण्यम साहब ने कहा, मुझे इसमें बहुत दिक्कतें नज़र आती हैं। सर्वप्रथम यदि आप देखें तो अमेरिका का एक जो बहुत महत्वपूर्ण डिमांड रहा है और जो 13 फरवरी के प्रेसिडेंशियल मेमो में भी था, जिससे ये रेसिप्रोकल टैरिफ का पूरा मामला शुरू हुआ, उसमें यह था कि अमेरिका गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट चाहता है। अभी तक हमारे पास यह फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब भी सरकार कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदती है नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, तब उसमें सरकार इंडियन प्रोड्यूसर्स को फेवर कर सकती है। मेरे हिसाब से यह बिल्कुल उचित नहीं होगा, यह देश के हित में नहीं होगा कि हम इस फ्लेक्सिबिलिटी को गवा दें। दूसरी मुद्दे पे आते हैं जहां पर भारत को काफी दिक्कतें आ सकती हैं अपने रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज को अलाइन करने में, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर से मैं 13 फरवरी का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे और उसमें इसका भी ख्याल रखा जाएगा कि क्या कौन से देश हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। और यदि आप अभी जो हाल में आया है नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट को देखिए, तो पिछले करीब 15-20 साल से इंडियन पेटेंट लॉ पे निरंतर अमेरिका के तरफ से वार होते आ रहे हैं, हमला होता आ रहा है। उनका उद्देश्य बस एकमात्र है पेटेंट लॉ में कि किसी तरीके से भारत के जेनेरिक पेटेंट मैन्युफैक्चरिंग को तहस नहस कर दिया जाए। इसके लिए वो ट्रेड एग्रीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने ट्रेड एग्रीमेंट्स अमेरिका के आप उठाकर देखिए तो किस तरीके से जेनेरिक्स के मार्केट एंट्री को डीले किया जा सकता है या बिल्कुल रोका जा सकता है। उन ट्रेड एग्रीमेंट में काफी प्रावधान हैं। तो क्या हम जो जेनेरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर में काफी अव्वल हैं, क्या हम उसको अपने पोजीशन को छोड़ दें केवल इस चीज के लिए कि हम अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अलाइन करें? मेरे हिसाब से यह बहुत विजडम मुश्किल होगी। तो इतना आसान नहीं है यह कहना कि इंडिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यूएस के साथ अलाइन कर सकता है। जरूर यह है कि काफी क्षेत्रों में समानताएं हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, लेकिन कुछ मूलभूत चीजों पर, मुद्दों पर काफी विषमताएं हैं। कृषि को ले लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ले लीजिए, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को ले लीजिए, और एक और जो भविष्य का मुद्दा है डिजिटल इकोनॉमी, वहां भी काफी डाइवर्जेंट पोजीशंस हैं। तो यह जरूर है कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएशंस जो चल रहे हैं उसमें भारत यह कोशिश करेगा कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगी हैं वो तो हटाया ही जाए। इसके अलावा अमेरिका और हमें कंसेशंस दे, खासकर
टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में, लेदर में, जिससे कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा पाएं। और हमें भी अपनी बाजार खोलने पड़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन किन प्रोडक्ट्स पे खोलें उसमें हमें गहन चिंता करनी पड़ेगी। और मैं जरूर मानता हूं कि सरकार इन सारे विषयों पर, जो गंभीर समस्याएं हैं, पूर्ण रूप से अवगत है, और जो भी निगोशिएशन में जो भी कदम सरकार लेगी, पूरे देश के हित को ध्यान में रखते हुए लेगी, खासकर किसानों के हित को, एवं जो मेडिसिन का मुद्दा है, बीमार गरीबों के हित को ख्याल में रखकर जरूर करेगी। सुनील सुब्रमण्यम साहब को जोड़ना चाहते हैं? नहीं, वही मैं कह रहा था कि जो अभिजीत जी ने कहा वो सब सही है, वो आज की अतीत है, आज की असलियत है। मगर आने वाले कल की बात करें कि मोदी जी और ट्रम्प जी जब मिले थे तो उन्होंने ही कहा ना कि आज के 150 बिलियन डॉलर से 230 तक 500 बिलियन डॉलर हम दोनों इच्छा कर रहे हैं कि टोटल ट्रेड डेवलप हो। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इंडिया को एक नई पार्टनर, तो मेरा एक मुद्दा है, कैन इंडिया बिकम द न्यू चाइना? वही हमारी एक कोशिश होनी चाहिए उस हिसाब से। क्यों मैं बता रहा हूं आपको कि सिंपल सी बात है कि आपने कहा ना, आज एप्पल आईफोन इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होता है, चाइना में भी मैन्युफैक्चर होता है। समझिए कि $1000 पे बिक रहा था, कल से वो 1500 हो जाएगा चाइना वाला फोन, और इंडिया से होगा एक 125 वाला, 1250। तो नेचुरली एप्पल इंडिया में ज्यादा करेगी ना, क्योंकि उतना इंपैक्ट डिफरेंस दिख रहा है ना। तो मेरा नहीं, यहाँ लेकिन सुनील जी, आप लाइन सही पकड़ रहे हैं, लेकिन यह है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पे कंप्रोमाइज़ करना भारत सरकार के लिए पॉलिटिकली संभव नहीं होगा और सोशल इकोनॉमी के हिसाब से भी संभव नहीं होगा।